भीड़ में सुख नहीं है। और ये भीड़ क्या होती है? ये भीड़ में कुछ नहीं है, बात समझ में आने पर भी हमें भीड़ खींचती क्यों है? जैन साहब, अरुण जी, नरेश जी, क्या पूछा है? हमें समझ में आ गया कि भीड़ में कुछ नहीं रखा, फिर भी हमें भीड़ में जाए बिना चैन क्यों नहीं पड़ती? ऐसा कह रहे हैं ना, समझो, प्रश्न समझो। मेरा मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं, जितना इसे समझाता उतना ही मचलता है। तो प्रश्न ये है कि ये मन है क्या चीज? ये मन बनता कैसे है और इतना मचलता क्यों है? मैं इसे समझाता हूँ कि भीड़ में मत जा, और ये मन कहता है कि नहीं ले चल। ये भीड़ में कहता है ले चल, और मैं इसे कहता हूँ कि मत जा। तो आखिर ये मन भीड़ की तरफ क्यों जाता है? बताओ देवेंद्र जी, बताओ, है इसका कोई जवाब? सोचो, जवाब मैं तो दूंगा ही, लेकिन थोड़ा अपनी बुद्धि पे जोर डालो। आगे की पूरी पहले से भी चली आ रही है दिमाग पे। हाँ, वो फिर कोई सीख लगी रहती है, आगे बढ़ा कैसे? हाँ, हाँ, इसलिए मन चंचल रहता है। मन चंचल रहता है। बताओ इंजीनियर साहब, मन है ना, मन। प्रश्न तो समझ में आ गया ना आपको? ये मन हमें समझा दी हमने कि भीड़ में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उखीरा मारता है, नहीं नहीं चलो चलो कुछ होगा, चलो कुछ नहीं तो अपन कार्यक्रम देखेंगे, थोड़ा पुण्य तो बंधेगा। यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? अकेला रहने की आदत नहीं है। हाँ, बराबर, हाँ, साथ में घूमने रहने की रही है अनादिकाल। बहुत अच्छा। क्योंकि कसाय से मानस की माल कसाय की पूर्ति होगी। वाह, ये क्या है? हमारा जो मन है ना, वो आत्मा से निर्मित नहीं हुआ, वो बना ही दूसरों से। मन माने भीड़ का जोड़। मन की परिभाषा लिखो, मन माने भीड़ का जोड़। भीड़ का जोड़ माने, देखो कैसे बने हम। 10 लोगों ने कहा वज्रसेन जी आप बहुत तार्किक बुद्धि वाले हो, तो आप अपने को क्या मानने लगे? तार्किक बुद्धि वाले। किसके कहने से? उन 10 लोगों के। तो तुम्हारा 1% मन तैयार हुआ। कितना परसेंट हुआ? फिर 10 लोगों ने कहा आप व्यापार में बहुत होशियार हो, फिर आपका 1% तैयार हुआ। फिर किसी ने कहा आप बहुत समझदार हो, फिर किसी ने कहा आप बहुत सुंदर हो, फिर किसी ने कहा आप तो बहुत बढ़िया हो। ऐसे कर करके हमने भीड़ के द्वारा, किसी ने कहा आप तो बड़े ज्ञानवान हो, तो अपने को ज्ञानवान मानने लगे। जब बताओ, अगर भीड़ नहीं हो और कोई हमारे बारे में कुछ कहने वाला नहीं हो, तो हमें ऐसा लगता हम शून्य हो गए। ये हमें अकेले रहने में डर क्यों लगता है? क्योंकि शून्यता घेरती है, क्योंकि हमारे बारे में कोई कुछ कह ही नहीं रहा। आप समझ रहे? जैसे आप बंद कमरे में हो, भीड़ वहाँ पे है, तो आपको ऐसा लगता है जैसे मैं अकेला पड़ गया हूँ, खाली हो गया हूँ, मेरे बारे में एक शब्द नहीं। क्योंकि हम जीते उन्हीं भीड़ के शब्दों से। अच्छा बताओ साहब, इंजीनियर साहब, आप होशियार हो कि कम होशियार? नहीं, सोचो सोचो, आप हंसने की बात थोड़ी है। अच्छा आईबन जी बताओ, आप सुंदर हो कि कम सुंदर? देखिए ना, आप इसमें से जो भी, अच्छा आप पैसे वाले हो कम पैसे वाले हो? आपको लगता मैं पैसे वाला हूँ, ये मेरा उत्तर है। गलत है, ये आपका उत्तर नहीं है। ये भीड़ ने आपको जवाब दिया, वो आपने अपने पास रख लिया है। और आपको अगर वो जवाब जो भीड़ ने दिया है, और वो जवाब अगर आपको जब सुनने नहीं मिला तो घबराहट होती है। अब अरविंद जी मंदिर आए, 4 लोग कहते सेठ जी सेठ जी सेठ जी, तो उनको लगता मैं सेठ जी हूँ। इनको अंदर से नहीं आई बात है सेठ जी हूँ। ये 4 लोगों ने जो सलाम ठोका, ये 4 लोगों ने जो नमस्कार करा और सेठ जी कहा, तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मैं सेठ जी हूँ। और अगर मैं मंदिर नहीं आऊँ और तो फिर मुझे सेठ जी कौन कहेगा? और सेठ जी नहीं कहूँगा तो मैं सेठ जी के पद से खाली हो जाऊँगा कि नहीं? और खाली होते ही मुझे घबराहट होती है।
ऐसा लगता है कि मैं कुछ काम का ही नहीं बचा। ये देखो, हर आदमी वो ज़्यादा प्रसन्न दिखता है जिसे ऐसा लगता है वो बहुत काम का है। देखो, आदमी को ये बात कहने में कितना रस है, भाई साहब मेरे पास मरने की भी फुर्सत नहीं है। देखे तुमने है? हाँ, अपना मयंक है ना, वो बहुत ज़्यादा डायलॉग बोलता है। उससे कभी मैं कुछ बोलूँगा, मयंक भाई साहब मेरे को मरने की फुर्सत नहीं है। इधर शांति तो रख ले, समझ में आया कि नहीं आया? इतना भाई साहब काम है मेरे पास, इतना काम। अब अपन को क्या लगता है कि ये दुख सुना रहा है, ये दुख नहीं सुना रहा है, इसको बहुत मजा आ रहा है। देखा तुमने, हम बड़े उल्टी फितरत के आदमी हैं। जैसे अपन से अपने पास कोई काम नहीं हो, अपन फ्री बैठे, कोई कहे और क्या, अरे कुछ नहीं, क्यों क्या हुआ, अरे कुछ फ्री है। फ्री है माने में कुछ नहीं, इस दुनिया में नथिंग, मेरी कोई जरूरत नहीं। किसी को बात, ये तो फ्री है, ये तो निठल्ला है, इससे कौन बात करे? बोलो, ये है मन की रचना। इसलिए मन कहता भीड़ में चलो, भीड़ में चलो, और उस भीड़ में और रस आता है जहाँ इसको जानने वाले मिले। इसलिए जो दान वगैरह देते ना अपन, इसका मूल कारण यही है कि अपन सामान्य बन के जीते भीड़ में, तो अपन को धीरे धीरे कसाय प्रकट होती है और अपने को कोई पूछते ही नहीं। जब देखो इन्हीं को माला पहनाने का अवसर मिल जाता है, इस बार कुछ हो जाए, चाहे 21,000 का कर्जा लेना पड़े, लिखो मेरी, तो आप क्या सोचते हो कि आप बड़े दानवीर हो गए? दानवान वीर कुछ नहीं हो गए। वो भीड़ ने आपको एक चुनौती दी कि तुम कुछ नहीं हो। तुम्हें यहाँ गधे भी नहीं पूछते, तो वो अंदर इतनी सालती है, वो इतनी कचोटती है कि लिखो मेरी 21,000 लिखो, चाहे कुछ हो जाए। और यही तो मजा है भीड़ का। ऐसे ही तो तुम्हें उल्लू बनाया जाता है। ये ऊपर स्टेज क्यों बनाई जाती है? नहीं समझे? ये माला, ये मोमेंट इसलिए कि नीचे वाले आदमी की कसाय बढ़ गए कि मैं ही अकेला मूर्ख हूँ यार, मैं कुछ हूँ ही नहीं। अगर आपसे कहे कि आप चुपचाप दान दे दो, तो आप भाई साहब दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो मन इस बात के लिए राजी होगा ही नहीं कभी। एक तो इतनी मेहनत का पैसा मैं दान में दूँ और गुप्त दूँ, 3 काल में संभव नहीं। इसके बदले तुरंत मान का पोषण चाहिए, तभी तो वो मन जीवित रहेगा। ये मन तभी मरेगा जब तुम उसे मारोगे। उसे अगर भीड़ से पानी दिलाते रहोगे, दूसरों की सुनते रहोगे, समझ में आएगी नहीं आया, तो ये तुम्हारा मन मरने वाला नहीं है। हमें देखो, अच्छी बात, मैं सुंदर हूँ या आप सुंदर हो, हमें नहीं पता कुछ भी। हमारी जितनी भी ये बाहर की परिधि है, ये दूसरों के हिसाब से चलती है। अगर मैं बाहर जाऊँ और अभी मुझे 20 लोग कहें आप बहुत सुंदर हो, तो मैं अपने को सुंदर मानने लगूंगा, तो फिर परमानेंट हो जाएगा? नहीं, वो भी नहीं परमानेंट होगा। अगर 50 लोगों ने कह दिया वे मूर्ख थे, वे जो तुम्हें सुंदर कह रहे थे, तो मैं तुरंत सुंदर मानने लगूंगा? कुछ नहीं समझ में आया? पंडितों की पंडित्याई, उनके प्रवचन या जो भी ज्ञान के क्षेत्र में जो भी काम करते हैं, उन्हें इसी बात में रस आता है कि उनके ज्ञान की प्रशंसा हो जाए। 4 लोग कहते हैं वाह वाह, प्रवचन में मजा आ गया, तब उनकी आत्मा को ठंडक मिलती है। और अगर वो नहीं कहें तो उनको लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। मैं समझ गया, हर चीज़ का एक वो है, उससे ही बनते हैं हम। इसलिए लाखों आदमी जिसके फॉलोअर्स बन जाते हैं, करोड़ों आदमी जिसके फॉलोअर्स बन जाते हैं, जब वो गधा नंबर 1 हो तो भी वो घोड़ा नंबर 1 दिखने लगता है। होता है कि नहीं होता? क्यों? कि वो जनता उसको ऐसा करती है, तो अपन को लगता है कि इतनी जनता देखो, इसकी जनता देखो। हाँ, अरे अब वो एक है नहीं, अभी वो लड़का ही सा है, नाम नहीं लेना, ऐसे बता रहा हूँ,
अब वो क्या क्या बोलता रहता है, क्या क्या मजाक करता रहता है, कितनी मस्ती मारता है, और बजट सुरक्षा चलती उसके आगे। वो जब जब मज़े करता रहता है वो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहा यार इससे ज़्यादा मस्त आदमी मैंने देखा नहीं कभी। उसे जो कहना है, जो बोलना है, करता रहता है। समझे? अब संसार का स्वरूप है, लाखों करोड़ों आदमी जाता है, सुनता है, और उससे सब चीज़ चलती है। तो ये मन समझ गए आप, इस मन को भरना बाहर से बंद करो, वरना ये कभी मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए बोध तो हो जाता है जल्दी, लेकिन आपने जो बोला ना हमें अकेले होने में डर लगता है, वो डर इसलिए लगता है कि हम दूसरों से भर लेते हैं ना अपने को, तो हमें लगता है ठीक है, लेकिन अकेले में से लगता है हम खाली हो गए, हम कुछ बचे ही नहीं। भाई यहाँ से भय पैदा होता है, और ये भय हमें एकाकी एकत्व लिए सभी आते इस तरफ जाने नहीं देते।